गाइस, एचबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या भाई? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपके पास, कैन बिहेव, व्यवहार करेगी लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कब? कब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगी? ये है क्वेश्चन, ये है ऑप्शन एंड आंसर है। गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया था एचबीएससी 2024 की बोर्ड एग्जाम में एंड द आंसर है। जल्दी से कमेंट कीजिए। उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लो, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। देखो, बात करते हैं आप अपने मोबाइल और टैब में, ठीक है, बड़ी स्क्रीन करके, ये टच वाला फोन आपका भाई, ठीक है, आप इसका यूज कर रहे हैं, ओके। हाँ, आपको एक बात का पता होगा, इसके पीछे की तरफ यहाँ पे या यहाँ पे इतनी लंबी, सोच सकते हैं भाई, पीछे एक बैटरी है। क्या है? एक बैटरी। गाइस, मैं एक बात बता दूं आपको, जब बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जुड़ती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब बहुत सारी जुड़ती है तो बैटरी बनती है भाई। यानी कि आपके फोन की बैटरी में, आपके टैब की बैटरी में, आपके लैपटॉप की बैटरी में क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अच्छा, कि नाउ अब आप इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टक 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 टक, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, टक टक टक। आपने चार्जिंग लगा रखी है क्या? नहीं लगा रखी है, ऐसे मान के चलेंगे। आपने चार्ज नहीं लगा रखा है फोन को, फोन आपके हाथ में है, ओके, और आप इसका यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? इस बैटरी में मैं बात करूं तो इस इलेक्ट्रो केमिकल सेल से क्या हो रहा है? फोन को एनर्जी मिल रही है। फोन को क्या मिल रही है? एनर्जी। कैसी एनर्जी मिल रही है भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोन इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर रहा है, यानी कि आप फोन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करवा रहे हैं। दोबारा से समझिएगा इस बात को, फोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, ठीक है। जैसे आपने फोन को ऑन कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ही फोन चल रहा है आपका, यूट्यूब चल रही है, इंस्टाग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रही है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से मिली है? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी से, ओके। यानी कि फोन के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि बैटरी है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आपका फोन चल रहा है। समझ में आ रही है? तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी सेल या डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। समझ में आया? यस, ओके। यानी कि जब आप फोन का यूज कर रहे होते हो, यानी कि जब आप फोन को, पूरा चार्ज हो रखा है आपका फोन भाई, फोन क्या हो रखा है? पूरा चार्ज हो रखा है। आप क्या कर रहे हो? इसको डिस्चार्ज, फोन की बैटरी को खत्म कर रहे हो आप। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और सुन लो भाई क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग योर फोन बैटरी विल एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which convert chemical energy of the cell into electrical energy। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही आपका फोन मूव ऑन हो रहा है फर्दर। समझ में आ रही है? ओके। नाउ अब आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, आपकी फोन की बैटरी लूल हो जाती है, ठीक है, फोन स्विच ऑफ हो गया। अब क्या करें? आप क्या करेंगे? बाहर से चार्जिंग करेंगे फोन को। अब लाइट जो आ रही है आपके घरों में, ये किसी दूर दूसरी बैटरी से आ रही है भाई, ट्रांसफॉर्मर से आपके घर में लाइट आ रही है, आपने स्विच में चार्जर लगाया, ढिश, जोड़ दिया आपके फोन से। अब क्या होगा? ये जो बाहर का एक्सटर्नल सोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा,
ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अगेन कहीं ना कहीं यहां पे केमिकल एनर्जी होगी, यानी ये वाली केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके स्विच में है, बोर्ड में है, आपके घर में जो सप्लाई आई हुई है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जर के थ्रू आपके फोन की बैटरी में जाएगी और इस बैटरी को क्या करेगी, चार्ज। आपने फोन चार्जिंग पे लगा दिया हो, तब जब आपने फोन को चार्जिंग पे लगा दिया है उस टाइम पे क्या हो रहा है, फोन के अंदर जो ये सेल है इसके अंदर केमिकल एनर्जी बन रही है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी बना रही है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अब जो फोन की बैटरी है यानी कि सेल है जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रही है और केमिकल एनर्जी बना रही है। यानी केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही होती है जब आप चार्ज कर रहे होते हो फोन को। समझ में आ रही है बात? ओके, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब ये जो सेल इस टाइम पे जो वर्किंग हो रही है इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसी सेल या डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। समझ आ रही है क्या? बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। अब सुनिए ध्यान से भाई, ये जो केमिकल एनर्जी हमारी इस बैटरी की थी इसको मैं पोटेंशियल वोल्टेज से दिखा रहा हूं, ई सेल। हमारे फोन के इस आपके फोन के सेल की बैटरी, यानी आपके फोन की बैटरी की सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इसका क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में पोटेंशियल, ई सेल। ओके, जब फोन हो रहा होता है डिस्चार्ज तो ये ई सेल यूज हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट देने में। ठीक है, जब ये चार्ज होता है तब क्या होता है, ये जो बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मतलब कोई ना कोई बाहर से सप्लाई, ई एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वोल्टेज, जो बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई है वोल्टेज की, ये आपके फोन की बैटरी को क्या कर रही है, चार्ज। जब फोन की बैटरी चार्ज हो रही है इस ई एक्सटर्नल बैटरी से, अब सीधी सी बात है भाई, पोटेंशियल हमेशा हाई पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ ही जाता है। ठीक है, तो ये बाहर से चार्जिंग कब हो पाएगा फोन, जब ये वाला पोटेंशियल ज्यादा हो, फोन का पोटेंशियल क्या हो, कम। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब कब देख पाते हो, जब फोन की बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा हो और जो ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है फोन के अंदर इसके यूज करने की जो छोटी छोटी सेल है उसका पोटेंशियल क्या हो, कम। समझ आ रही है क्या बात, कंसेप्ट समझिए। तो ये वाला पोटेंशियल ई एक्सटर्नल जो बाहर से में सेल एनर्जी सप्लाई कर रही है उसका जो पोटेंशियल है ये क्या होगा, ज्यादा। तो आपका फोन क्या होगा, चार्ज। ठीक है, तो यही पूछा है। अब जब फोन चार्ज हो रहा होता है तो यही हमारी बैटरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रही है। जब फोन डिस्चार्ज हो रहा होता है हमारा उस टाइम पे यही आपकी बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रही होती है। यानी जब इस सेल का खुद का पोटेंशियल ज्यादा, जब ये खुद केमिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। जब ये दूसरों से एनर्जी ले रही होती है तो यही सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। सिंपल। तो गाइस सिंपल शब्दों में, जब बाहर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो, इलेक्ट्रो पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल से ईएम ऑफ द सेल कम हो एक्सटर्नल ईएमएफ से, उस टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगी। आंसर विल बी दिस। समझ में आया? दो बातें दोबारा सुन लो भाई। जब सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है तो हम कहेंगे इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डन। इस टाइम पे ये खुद सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। नाउ जब
इसको बाहर से जोड़ते हैं तो खुद चार्ज हो रही होती है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल यानी केमिकल एनर्जी बन रही होती है। किससे बनेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी। इस टाइम पे ये कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जब यहां से एनर्जी यहां स्टोर हो रही होती है, इसका मतलब हम क्या कह देते हैं भाई? सिंपली चार्जिंग हो रही है भाई, बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। अब जब बैटरी चार्ज हो रही है तो बाहर का पोटेंशियल ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा, सेल का पोटेंशियल क्या होगा? कम। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट condition that electrochemical cell will behave now as electrolytic cell। ओके, अब मान लो भाई इस कंडीशन की बात कर देते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल का जीरो है। इसका क्या मतलब है? ई सेल ज्यादा है ई एक्सटर्नल से, इसका मतलब ये सेल एज ए, ये वाली कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगी, यानी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंडीशन। ध्यान रखिए, ई सेल जीरो है, इसका मतलब जो सेल के अंदर दो बीकर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रखते हैं, मतलब सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहां पे सेल काम करना बंद कर देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ई सेल जब ई एक्सटर्नल के बराबर हो गई, न चार्जिंग हो रही होगी न डिस्चार्जिंग हो रही होगी, या आप कह सकते हैं जितना चार्ज हो रहा है उतना ही डिस्चार्ज हो रहा है। कैसे? आपने क्या किया, फोन को आप इस्तेमाल कर रहे हो, चार्जिंग भी लगा रखी है भैया आपने साथ ही साथ, तो यूज भी हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है। ये वाली कहानी है। गाइस, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एचबीएससी बोर्ड एग्जाम के 2024 में पूछा गया था भाई। गाइस, इस तरीके से हमने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। 13 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारी की सारी वीडियोस एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइस, एक बात ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को लेके आपको पढ़ा रहा हूं, यही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आगे भी पूछे जाएंगे। अच्छे से इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में बना लीजिए। जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उसको रेडी कर लीजिए, उसको समझिए, ताकि आप इसको ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपेयर कर सकें। ये सिंपल सी बात है भाई, एग्जामिनर आपसे कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चंस तो कितने ही कर लेना आप, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। अगेन, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट में पूछिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।